मैं महर्षि वाल्मीकि को नमन करता हूं और इस खास अवसर के लिए देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। महर्षि वाल्मीकि के महान विचार और इस खास अवसर के लिए देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। महर्षि वाल्मीकि के महान विचार और इस खास अवसर के लिए देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। महर्षि वाल्मीकि के महान विचार और इस खास अवसर के लिए देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। महर्षि वाल्मीकि के महान विचार और इस खास अवसर के लिए देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। महर्षि वाल्मीकि के महान विचार और इस खास अवसर के लिए देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। महर्षि वाल्मीकि के महान विचार करोड़ों लोगों को प्रेरित करते हैं, शक्ति प्रदान करते हैं। वे लाखों करोड़ों गरीबों और दलितों के लिए बहुत बड़ी उम्मीद है। उनके भीतर आशा और विश्वास का संचार करते हैं। वो कहते हैं किसी भी मनुष्य की इच्छा शक्ति अगर उसके साथ हो तो वह कोई भी काम बड़ी आसानी से कर सकता है। यह इच्छा शक्ति ही है जो कई युवाओं को असाधारण कार्य करने की ताकत देती है। महर्षि वाल्मीकि ने सकारात्मक सोच पर बल दिया तो वह कोई भी काम बड़ी आसानी से कर सकता है। यह इच्छा शक्ति ही है जो कई युवाओं को असाधारण कार्य करने की ताकत देती है। महर्षि वाल्मीकि ने सकारात्मक सोच पर बल दिया तो वह कोई भी काम बड़ी आसानी से कर सकता है। यह इच्छा शक्ति ही है जो कई युवाओं असाधारण कार्य करने की ताकत देती है। महर्षि वाल्मीकि ने सकारात्मक सोच पर बल दिया तो वह कोई भी काम बड़ी आसानी से कर सकता है। यह इच्छा शक्ति ही है जो कई युवाओं असाधारण कार्य करने की ताकत देती है। महर्षि वाल्मीकि ने सकारात्मक सोच पर बल दिया तो वह कोई भी काम बड़ी आसानी से कर सकता है। यह इच्छा शक्ति ही है जो कई युवाओं असाधारण कार्य करने की ताकत देती है। महर्षि वाल्मीकि ने सकारात्मक सोच पर बल दिया तो वह कोई भी काम बड़ी आसानी से कर सकता है। यह इच्छा शक्ति ही है जो कई युवाओं असाधारण कार्य करने की ताकत देती है। महर्षि वाल्मीकि ने सकारात्मक सोच पर बल दिया तो वह कोई भी काम बड़ी आसानी से कर सकता है। यह इच्छा शक्ति ही है जो कई युवाओं असाधारण कार्य करने की ताकत देती है। महर्षि वाल्मीकि ने सकारात्मक सोच पर बल दिया तो वह कोई भी काम बड़ी आसानी से कर सकता है। यह इच्छा शक्ति ही है जो कई युवाओं असाधारण कार्य करने की ताकत देती है। महर्षि वाल्मीकि ने सकारात्मक सोच पर बल दिया तो वह कोई भी काम बड़ी आसानी से कर सकता है। यह इच्छा शक्ति ही है जो कई युवाओं असाधारण कार्य करने की ताकत देती है। महर्षि वाल्मीकि ने सकारात्मक सोच पर बल दिया तो वह कोई भी काम बड़ी आसानी से कर सकता है। यह इच्छा शक्ति ही है जो कई युवाओं असाधारण कार्य करने की ताकत देती है। महर्षि वाल्मीकि ने सकारात्मक सोच पर बल दिया तो वह कोई भी काम बड़ी आसानी से कर सकता है। यह इच्छा शक्ति ही है जो कई युवाओं असाधारण कार्य करने की ताकत देती है। महर्षि वाल्मीकि ने सकारात्मक सोच पर बल दिया तो वह कोई भी काम बड़ी आसानी से कर सकता है। यह इच्छा शक्ति ही है जो कई युवाओं असाधारण कार्य करने की ताकत देती है। महर्षि वाल्मीकि ने सकारात्मक सोच पर बल दिया तो वह कोई भी काम बड़ी आसानी से कर सकता है। यह इच्छा शक्ति ही है जो कई युवाओं असाधारण कार्य करने की ताकत देती है। महर्षि वाल्मीकि ने सकारात्मक सोच पर बल दिया तो वह कोई भी काम बड़ी आसानी से कर सकता है। यह इच्छा शक्ति ही है जो कई युवाओं असाधारण कार्य करने की ताकत देती है। महर्षि वाल्मीकि ने
सकारात्मक सोच पर बल दिया तो वह कोई भी काम बड़ी आसानी से कर सकता है। यह इच्छा शक्ति ही है जो कई युवाओं को असाधारण कार्य करने की ताकत देती है। महर्षि वाल्मीकि ने सकारात्मक सोच पर बल दिया तो वह कोई भी काम बड़ी आसानी से कर सकता है। यह इच्छा शक्ति ही है जो कई युवाओं को असाधारण कार्य करने की ताकत देती है। महर्षि वाल्मीकि ने सकारात्मक सोच पर बल दिया तो वह कोई भी काम बड़ी आसानी से कर सकता है। यह इच्छा शक्ति ही है जो कई युवाओं को असाधारण कार्य करने की ताकत देती है। महर्षि वाल्मीकि ने सकारात्मक सोच पर बल दिया तो वह कोई भी काम बड़ी आसानी से कर सकता है। यह इच्छा शक्ति ही है जो कई युवाओं को असाधारण कार्य करने की ताकत देती है। महर्षि वाल्मीकि ने सकारात्मक सोच पर बल दिया तो वह कोई भी काम बड़ी आसानी से कर सकता है। यह इच्छा शक्ति ही है जो कई युवाओं को असाधारण कार्य करने की ताकत देती है। महर्षि वाल्मीकि ने सकारात्मक सोच पर बल दिया तो वह कोई भी काम बड़ी आसानी से कर सकता है। यह इच्छा शक्ति ही है जो कई युवाओं को असाधारण कार्य करने की ताकत देती है। महर्षि वाल्मीकि ने सकारात्मक सोच पर बल दिया तो वह कोई भी काम बड़ी आसानी से कर सकता है। यह इच्छा शक्ति ही है जो कई युवाओं को असाधारण कार्य करने की ताकत देती है। महर्षि वाल्मीकि ने सकारात्मक सोच पर बल दिया तो वह कोई भी काम बड़ी आसानी से कर सकता है। यह इच्छा शक्ति ही है जो कई युवाओं को असाधारण कार्य करने की ताकत देती है। महर्षि वाल्मीकि ने सकारात्मक सोच पर बल दिया तो वह कोई भी काम बड़ी आसानी से कर सकता है। यह इच्छा शक्ति ही है जो कई युवाओं को असाधारण कार्य करने की ताकत देती है। महर्षि वाल्मीकि ने सकारात्मक सोच पर बल दिया। उनके लिए सेवा और मानवीय गरिमा का स्थान सर्वोपरि है। महर्षि वाल्मीकि के आचार, विचार और आदर्श आज न्यू इंडिया के हमारे संकल्प के लिए प्रेरणा भी है और दिशा निर्देश भी है। हम महर्षि वाल्मीकि के प्रति सदैव कृतज्ञ रहेंगे कि उन्होंने आने वाली पीढ़ियों के मार्गदर्शन के लिए रामायण जैसे महाग्रंथ की रचना की।
अपने पिता के लाख मना करने के बावजूद एक दिन रत्नाकर पास के जंगल में चला गया, किंतु वहां से लौटने का मार्ग खोजते खोजते वो उसी जंगल में खो गया। किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड अथवा लंका कांड और उत्तर कांड, इन सातों कांडों में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जीवन चरित्र अत्यंत विस्तार में बताया गया है। रामायण के रचयिता वाल्मीकि ऋषि को आदि कवि कहा जाता है। आइए जानते हैं कौन है वाल्मीकि ऋषि और ये पद उन्हें कैसे प्राप्त हुआ। त्रेता युग में भृगु गोत्र के प्रचेता नामक ब्राह्मण के यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम रत्नाकर रखा गया। अपने पिता के लाख मना करने के बावजूद एक दिन रत्नाकर पास के जंगल में चला गया, किंतु वहां से लौटने का मार्ग खोजते खोजते वो उसी जंगल में खो गया। किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड अथवा लंका कांड और उत्तर कांड, इन सातों कांडों में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जीवन चरित्र अत्यंत विस्तार में बताया गया है। रामायण के रचयिता वाल्मीकि ऋषि को आदि कवि कहा जाता है। आइए जानते हैं कौन है वाल्मीकि ऋषि और ये पद उन्हें कैसे प्राप्त हुआ। त्रेता युग में भृगु गोत्र के प्रचेता नामक ब्राह्मण के यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम रत्नाकर रखा गया। अपने पिता के लाख मना करने के बावजूद एक दिन रत्नाकर पास के जंगल में चला गया, किंतु वहां से लौटने का मार्ग खोजते खोजते वो उसी जंगल में खो गया। किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड अथवा लंका कांड और उत्तर कांड, इन सातों कांडों में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जीवन चरित्र अत्यंत विस्तार में बताया गया है। रामायण के रचयिता वाल्मीकि ऋषि को आदि कवि कहा जाता है। आइए जानते हैं कौन है वाल्मीकि ऋषि और ये पद उन्हें कैसे प्राप्त हुआ। त्रेता युग में भृगु गोत्र के प्रचेता नामक ब्राह्मण के यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम रत्नाकर रखा गया। अपने पिता के लाख मना करने के बावजूद एक दिन रत्नाकर पास के जंगल में चला गया, किंतु वहां से लौटने का मार्ग खोजते खोजते वो उसी जंगल में खो गया। किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड अथवा लंका कांड और उत्तर कांड, इन सातों कांडों में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जीवन चरित्र अत्यंत विस्तार में बताया गया है। रामायण के रचयिता वाल्मीकि ऋषि को आदि कवि कहा जाता है। आइए जानते हैं कौन है वाल्मीकि ऋषि और ये पद उन्हें कैसे प्राप्त हुआ। त्रेता युग में भृगु गोत्र के प्रचेता नामक ब्राह्मण के यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम रत्नाकर रखा गया। अपने पिता के लाख मना करने के बावजूद एक दिन रत्नाकर पास के जंगल में चला गया, किंतु वहां से लौटने का मार्ग खोजते खोजते वो उसी जंगल में खो गया। किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड अथवा लंका कांड और उत्तर कांड, इन सातों कांडों में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जीवन चरित्र अत्यंत विस्तार में बताया गया है। रामायण के रचयिता वाल्मीकि ऋषि को आदि कवि कहा जाता है। आइए जानते हैं कौन है वाल्मीकि ऋषि और ये पद उन्हें कैसे प्राप्त हुआ। त्रेता युग में भृगु गोत्र के प्रचेता नामक ब्राह्मण के यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम रत्नाकर रखा गया। अपने पिता के लाख मना करने के बावजूद एक दिन रत्नाकर पास के जंगल में चला गया, किंतु वहां से लौटने का मार्ग खोजते खोजते वो उसी जंगल में खो गया। किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड अथवा लंका कांड और उत्तर कांड, इन सातों कांडों में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जीवन चरित्र अत्यंत विस्तार में बताया गया है। रामायण के रचयिता वाल्मीकि ऋषि को आदि कवि कहा जाता है। आइए जानते हैं कौन है वाल्मीकि ऋषि और ये पद उन्हें कैसे प्राप्त हुआ।
त्रेता युग में भृगु गोत्र के प्रचेता नामक ब्राह्मण के यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम रत्नाकर रखा गया। अपने पिता के लाख मना करने के बावजूद एक दिन रत्नाकर पास के जंगल में चला गया, किंतु वहां से लौटने का मार्ग खोजते खोजते वो उसी जंगल में खो गया। किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड अथवा लंका कांड और उत्तर कांड, इन सातों कांडों में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जीवन चरित्र अत्यंत विस्तार में बताया गया है। रामायण के रचयिता वाल्मीकि ऋषि को आदि कवि कहा जाता है। आइए जानते हैं कौन है वाल्मीकि ऋषि और ये पद उन्हें कैसे प्राप्त हुआ। त्रेता युग में भृगु गोत्र के प्रचेता नामक ब्राह्मण के यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम रत्नाकर रखा गया। अपने पिता के लाख मना करने के बावजूद एक दिन रत्नाकर पास के जंगल में चला गया, किंतु वहां से लौटने का मार्ग खोजते खोजते वो उसी जंगल में खो गया। किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड अथवा लंका कांड और उत्तर कांड, इन सातों कांडों में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जीवन चरित्र अत्यंत विस्तार में बताया गया है। रामायण के रचयिता वाल्मीकि ऋषि को आदि कवि कहा जाता है। आइए जानते हैं कौन है वाल्मीकि ऋषि और ये पद उन्हें कैसे प्राप्त हुआ। त्रेता युग में भृगु गोत्र के प्रचेता नामक ब्राह्मण के यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम रत्नाकर रखा गया। अपने पिता के लाख मना करने के बावजूद एक दिन रत्नाकर पास के जंगल में चला गया, किंतु वहां से लौटने का मार्ग खोजते खोजते वो उसी जंगल में खो गया। वो लावारिस बच्चा सुमाली नामक भील को मिला और उसने उसका पालन पोषण किया। बड़े होकर रत्नाकर का विवाह हुआ और जल्द ही उसका परिवार बढ़ गया, जिस कारण उसकी जिम्मेदारियां बढ़ गई और संसाधन कम पड़ने लगे, जिस वजह से उसे चोरी और डकैती करके अपने परिवार का पालन पोषण करना पड़ रहा था। एक बार उसे जंगल में नारद मुनि प्रभु का नाम लेते हुए गुजरते दिखे। वो नारद मुनि को लूटने के लिए उनके सामने कूद पड़ा। जब उसने उन्हें डराने के लिए खंजर निकाला, तब नारद मुनि ने बिना डरे उससे पूछा, तुम जिस परिवार का पेट भरने के लिए डकैती करके अपने पापों का घड़ा भर रहे हो, क्या वे कभी तुम्हारे पापों का फल भोगने में तुम्हारा साथ देंगे? ये सवाल सुनकर रत्नाकर चौंक गया और गहरी सोच में पड़ गया। फिर वो अपने घर गया और उसने अपने परिवार वालों से वही प्रश्न पूछा। उसके परिवार वालों ने उसके पापों में सहभागी होने से मना कर दिया। तब उसे ये एहसास हुआ कि उसने बहुत बड़ी गलती की है। वो तुरंत सब कुछ छोड़कर नारद मुनि के पास जा पहुंचा। नारद मुनि ने उसे राम नाम का जाप करते हुए तपस्या करने को कहा और वो वहां से चले गए। देखते ही देखते कुछ वर्ष बीत गए और नारद मुनि उसी स्थान पर रत्नाकर से मिलने लौटे, लेकिन उन्हें रत्नाकर कहीं मिला ही नहीं। तब उन्हें पास के वल्मीक के अंदर से मरा मरा का जाप सुनाई दिया। उन्होंने उस वल्मीक के पास जाकर रत्नाकर को आवाज लगाई। रत्नाकर उस वल्मीक से ब्राह्मण अवतार में बाहर आए और इसीलिए उन्हें ऋषि वाल्मीकि यानी जो वल्मीक से निकला हो इस नाम से जाना जाता है। एक बार ऋषि वाल्मीकि संध्या काल के स्नान के लिए अपने शिष्य भारद्वाज के साथ तमसा नदी किनारे पहुंचे। नदी किनारे पहुंचते ही उन्होंने एक सुंदर दृश्य देखा, जिसमें दो क्रौंच पक्षी प्रेम में मग्न खेल रहे थे। ये दृश्य देखकर उनका मन प्रसन्न हुआ। इतने में कहीं से एक तीर आया और एक क्रौंच को लग गया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। उस क्रौंच की मृत्यु के सदमे से दूसरे क्रौंच की भी मृत्यु हो गई। नदी किनारे पहुंचते ही उन्होंने एक सुंदर दृश्य देखा, जिसमें दो क्रौंच पक्षी प्रेम में मग्न खेल रहे थे। ये दृश्य देखकर उनका मन प्रसन्न हुआ
इतने में कहीं से एक तीर आया और एक क्रौंच को लग गया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। उस क्रौंच की मृत्यु के सदमे से दूसरे क्रौंच की भी मृत्यु हो गई। उनके हंसते खेलते परिवार को उजड़ा हुआ देख ऋषि वाल्मीकि को बहुत दुख हुआ और वे उस तीर को छोड़ने वाले को ढूंढने लगे। तब उन्हें पास में ही वो शिकारी दिखा। उसे देखते ही उन्हें क्रोध आया और उनके मुख से संसार का सबसे पहला श्लोक निकला। वो श्लोक कुछ इस प्रकार है। मा निषाद प्रतिष्ठां त्वम् अगमः शाश्वतिः समाः यत् क्रौंच मिथुनादेकम् अवधिः काममोहितम्। यानी, हे दुष्ट, तुमने प्रेम भावना में मग्न इन क्रौंच पक्षियों में से एक को मारा है, तुम्हें अनंत काल तक शांति प्राप्त न हो। ये श्लोक अनुष्टुप छंद में रचा गया है और इसी घटना से प्रेरित होकर उन्होंने रामायण के प्रत्येक कांड में वियोग यानी जुदाई को दर्शाते हुए उससे होने वाले दुख दर्द का उल्लेख किया है। माना जाता है इस घटना के कुछ समय बाद ब्रह्मदेव ऋषि वाल्मीकि से मिलने उनके आश्रम पर आए और उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम राम का चरित्र यानी रामायण अनुष्टुप छंद में लिखने को कहा और इस प्रकार महर्षि वाल्मीकि बने आदि कवि और रामायण बना आदि काव्य।